अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 31 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट प्रॉब्लम 61 है। हमें फिक दी गई है 31.36। इसमें एक अल्टरनेटिंग सोर्स दिखाया गया है जिसको एक बॉक्स के साथ जोड़ दिया गया दो टर्मिनल के साथ। अब वो कहता है कि इस बॉक्स में आरएलसी सीरीज सर्किट है और पॉसिबली मल्टी लूप सर्किट है, यानी एलिमेंट्स और कनेक्शन हम नहीं जानते अंदर क्या है। अब बॉक्स की जब हम ईएमएफ मेजर करते हैं तो 75 वोल्ट साइनोसाइडल साइन ओमेगा टी आ जाता है और करंट मेजर करते हैं तो ओमेगा टी प्लस 42 डिग्री आ जाता है। अब हमें दोनों बॉक्स के लिए ईएमएफ भी पता है, करंट भी पता है। हमसे पावर फैक्टर मांगा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है करंट लीड करेगा ईएमएफ से या लैग करेगा, फिर इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, फिर क्या रेजोनेंस मौजूद है, फिर क्या आपके पास कैपेसिटर सर्किट में है, क्या इंडक्टर है, क्या रजिस्टर है, फिर एवरेज रेट जो एनर्जी जनरेटर की तरफ से जा रही है वो क्या होगी, फिर क्या हमें ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए, सारे जवाब चाहिए के लिए। तो आई की जनरल टूल हम जानते हैं, आई मैक्स साइन ओमेगा टी -5। जब हम आई को आई के साथ कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ तो माइनस ओमेगा की जगह +42 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब फाइव बराबर है -42 डिग्री के। अब अगर हम पावर फैक्टर देखते हैं तो कॉस फाइव होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.743 पावर फैक्टर पता लग गया। अब हम जानते हैं फाई ये है और फाई लेस देन जीरो है। तो इसका मतलब ये जो ओमेगा टी माइनस फाई है ये बड़ा है किससे? ओमेगा टी से। आपके पास यहाँ से यही समझ आ रही है कि भाई आपके पास ओमेगा टी ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ओमेगा टी +42 बन जाएगा ना, एक तरह से नेगेटिव नेगेटिव प्लस होके तो वो जाहिर है ओमेगा टी से तो ज्यादा ही है। तो ओमेगा टी ईएमएफ की साथ आ रहा है, ओमेगा टी -5 करंट के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब करंट लीड करेगा ईएमएफ को। फिर अब हमसे वो पूछ रहा है कि भाई आपके पास सर्किट कौन सा है, एक्स है, कैपेसिटिव है या नहीं है। तो tan फाई निकालते हैं तो हम जानते हैं कि भाई रिएक्टेंस के लिए फेज इस फार्मूले से निकलता है। अब माइनस का आंसर आया तो माइनस का मतलब एक्सएल माइनस एक्ससी, जवाब नेगेटिव में आ रहा है तो एक्ससी वहां पे डोमिनेट कर रहा है। तो इसका मतलब एक्ससी बड़ा है एक्सएल से, तो सर्किट में कैपेसिटिव मौजूद है, यानी कैपेसिटर है वहां पे। अब रेजोनेंस तो नहीं है क्योंकि फाइव जीरो होता है, tan फाइव जीरो होता है जब आपकी रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है, तो यहाँ पे इसका मतलब फाइव तो जीरो, यानी रेजोनेंस के लिए फाइव को जीरो होना चाहिए जो कि नहीं है। अच्छा, अब आपके पास फिर उसने पूछा कि भाई कैपेसिटिव यानी tan की वैल्यू -95 है, नेगेटिव है और फाइनाइट है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास tan फाइव इनफाइनाइट होता तो इसका मतलब tan आपके पास कैपेसिटिव एक्सी होता है ना 1/2 पाई एफ सी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपके पास बेहद ज्यादा होती तभी जवाब आपके पास इन्फिनिटी में जाता। तो इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस भी जीरो नहीं है, दोनों मौजूद है। तो कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है। इंडक्टर के बारे में हम कह सकते हैं इंडक्टर में भी जीरो, और हो सकता है इंडक्टर वहां पे ना भी हो। फिर रजिस्टर तो अभी साबित किया मौजूद है। एवरेज पावर की बात करें तो पावर का टूल हम जानते हैं 1/2 ई आई कॉज ऑफ फाइव, सारी वैल्यूज पता है, 33.4 वाट आ जाएगा। अब बेशुमार जो आपने ऊपर आंसर देखे हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी जब हम फाइव को डिस्कस करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए होगी पावर फैक्टर निकालने के लिए। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।